भगवान अंतिम समय में भगवान ही सहायता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे काहो। परमात्मा तो दुख में केवल याद आते हैं, और जब तक सुख संपत्ति वैभव है, हम हर प्रकार से सुखी है, संपन्न है, तब तक तो हमारे घर परिवार मकान दुकान रिश्ते नाते यही सब अपने होते हैं। लेकिन जब इंसान इन लोगों से ठोकर खाता है, इनसे भरोसा टूटता है, तब परमात्मा को याद करता है। और यदि हमेशा से परमात्मा का हो करके यदि जीव हो जाए परमात्मा का, तो कष्ट काहे को आवे। इस संसार को स्वार्थरत संसार की, स्वार्थरत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने और दुख मिला। जब तक आपके पास में सुख समृद्धि वैभव है, तब तक तो संसार वाले सब आपके साथ हैं। और जिस दिन ये पता चला कि बहुत बड़े अच्छी मित्रता है, लेकिन मित्रों को जिस दिन ये पता चला कि अब गरीबी आ गई, कोई कष्ट है, तो वो भी साथ छोड़ देते। यहाँ तक घर परिवार वाले भी साथ छोड़ देते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक गजेंद्र था जो बहुत शक्तिशाली था, जिसने 1000 हाथियों का बल, बहुत बड़ा परिवार था उसका, गजेंद्र का। सैकड़ों पत्नियां हैं गजेंद्र की, हजारों की संख्या में उसके बच्चे हैं, हजारों की संख्या में परिवार है। गजेंद्र जब जंगल से होकर के निकलता है, तो जंगल में रहने वाले अन्य जो प्राणी हैं, उनसे गजेंद्र कहता है कि तुम लोग निश्चिंत होकर के रहो, जब तक हम इस जंगल में हैं, तुम लोगों को कोई कष्ट होने वाला नहीं। वो गजेंद्र एक दिन अपने परिवार के साथ में सरोवर में स्नान करने के लिए गया, जल पीने के लिए। तो हाथियों का स्वभाव है, जब जल के पास में पहुंचते हैं तो जल पीने के बाद में जल क्रीड़ा करके अपने सूंड में पानी भर भर करके एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। गजेंद्र परिवार के साथ में पानी पीने के बाद में जल क्रीड़ा करने लगे। उसी जलाशय में एक ग्राह रहता है, ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। तो गजेंद्र समझा कि कोई जलीय जीव होगा, हम यहाँ के राजा हैं, तो चरण स्पर्श करने के लिए आया होगा। लेकिन ग्राह जब पैर काट करके रक्तपान करने लगा और अपनी तरफ जब खींचने लगा, तब गजेंद्र को लगा कोई ग्राह है, पैर को पकड़ लिया है। बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन निकल न पाया। अपने बच्चे पत्नियों से कहा कि किसी ग्राह ने हमारे पैर को पकड़ लिया है, हमने वो जो सबसे सामर्थ्य है वो पृथ्वी पर है, जल में वो हमारी शक्ति काम नहीं कर रही है, हम शायद निकल नहीं पाएंगे, आप लोग मेरा सहयोग करें। गजेंद्र को निकालने के लिए गजेंद्र की पत्नी बच्चे अपने सूंड में सूंड बधा करके निकालने का प्रयास किए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जब निकाल न पाए तो सब जो बच्चे थे गजेंद्र को छोड़ करके जाने लगे।
जब गजेंद्र को छोड़ करके जाने लगे तो गजेंद्र के आंखों में आंसू आ गया। गजेंद्र कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, आज मैं जन्म मृत्यु से झेल रहा हूँ। पूरा जीवन आप लोगों के लिए ही मैंने लगा दिया पालन पोषण करने में, और जब आज हमारे ऊपर विपत्ति आई, हमारे ऊपर कष्ट आया, मैं मृत्यु से झेल रहा हूँ तो हमको छोड़ करके जा रहे हो। बच्चों ने कहा कि हमसे जो प्रयास बन सका करे किए, अब हम कर ही क्या करते हैं। गजेंद्र के बच्चे छोड़ करके चले गए। दूसरे दिन जिनको अर्धांगिनी कहा जाता है, धर्म पत्नी कहा जाता है, वो भी छोड़ करके जाने लगे। अब असहाय हो गया गजेंद्र कि जो अर्धांगिनी है वो भी जब छोड़ करके जा रही है तो संसार में किस पर भरोसा किया जाए। जिन बच्चों का पालन पोषण करने में पूरा जीवन लगा दिया, जिनको मैं अपना पत्नी मानता था, अपना अर्धांगिनी मानता था, वो भी जब अब मैं मृत्यु से लड़ रहा हूँ, वो भी छोड़ करके जा रही है, तो किस पर भरोसा। और वास्तव में ये संसार है भी ऐसे ही। एक घटना बताएं आपको। 13-14 का जब कुंभ लगा था हरिद्वार वाला, मैं हरिद्वार गया था। गंगा जी के किनारे बैठा था, एक महात्मा जी के पास में वहीं पर एक गन्ना वाला जो मशीन से रस निकालता है, गन्ना वाला आया, अपने ठेले को लगाया। तो महाराज जी हमसे कहे कि कुछ आपने देखा? हमने कहा महाराज जी क्या देखे? देखिए गन्ना वाला जब आया, मशीन अपना लेकर के ठेला, तो गन्ने को पहले खूब बढ़िया साफ धुला पोंछा, इसके बाद में ठेले पर बढ़िया सुंदर सजा करके लगाया। इसके बाद में धूप जला करके गन्ने की बढ़िया धूप आरती की। और जब कोई ग्राहक आया तो गन्ने से रस निकाला और ग्राहक को दे दिया। ग्राहक पीछ करके चला गया और उस गन्ने को क्या कूड़े दान में डाल दिया। मतलब महाराज ने कहा यही संसार की गति भी है। जब तक रस है, जब तक धन वैभव पौरुष का रस है, तब तक ये संसार वाले खूब पूजा करेंगे। और जिसके लिए समझेंगे ये अब कोई रस नहीं रहा, इनके पास अब ये असहाय हो गए, उसको ये संसार वाले जिस प्रकार से कूड़ेदान में गन्ने को डाल दिया है, इसी प्रकार ये संसार वाले भी कूड़ेदान में डाल ही देते हैं। तभी तक साथ देते हैं जब तक जानते हैं कि इनके पास में रस है, हर प्रकार से सुखी है, संपन्न है, किसी भी प्रकार की आशा अभिलाषा हमसे नहीं करेगी। गजेंद्र मन में विचार करने लगा कि संसार के लोग ऐसे होते ही हैं कि जब मैं मृत्यु से झेल रहा हूँ, छोड़ करके जा रहे हैं। जात का पशु है। मन में विचार करने लगा कि ये सृष्टि को बचाने और बनाने वाला कोई तो होगा। ये सूर्य चंद्रमा जो प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, उनको प्रकाश देने वाला तो कोई होगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला तो कोई होगा, परमात्मा हमको भी बनाने वाला तो कोई होगा। मैं उस परमात्मा की शरण में समायुक्तया नानरकिंचित विजानामि तमेव शरणं मम। हे परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। जिन्होंने सृष्टि को बनाई है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, मैं तो जात का पशु हूँ, हमको उतना ज्ञान नहीं है।
जिन पर भरोसा पूरा जीवन किए वो तो सब छोड़ करके चले गए। अब आप ही के शरण में हैं, आप ही हमारी रक्षा करें। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। क्या करो भाई, सब रखा अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, चरण हो तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु में बसत गाँव, सिंधु में बसत गाँव, चरण रहे पधारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल।
गजेंद्र भगवान का स्मरण करता है। जो ही भगवान का स्मरण किया, तिल भर सुंदर ही जल ऊपर तब हरिनाम पुकारे। भगवान एक ही क्षण में वहां पर पहुंचे और अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा सबसे पहले उस ग्राहक को मुक्ति दिलाए। फिर गजेंद्र को श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान गजेंद्र को मुक्त कराने के लिए आए थे कि ग्राहक को मुक्ति दिलाने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दोनों को, लेकिन स्मरण तो गजेंद्र ने किया था, तो पहले तो मुक्त भगवान ग्राहक को कराए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान की शरण में जा पाओ या न जा पाओ, लेकिन जब भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लोगे तो भगवान को एक न एक दिन मुक्ति जरूर दिला। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो देवताओं का राजा इंद्र है, अहंकार बस एक बार अपने गुरुदेव बृहस्पति का अपमान किया। गुरु बृहस्पति का अपमान हुआ। गुरु बृहस्पति श्राप दे दिए कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और जब दैत्यों को ये पता चला, देवताओं को श्राप मिल गया है, दैत्य आक्रमण किए स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर। सभी देवगण मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति करते हैं। एवं अतुता सुरगणैः भगवान् ईशामे भूतराजं सहस्रार को गया हे दया सागर करुणा निधान, हम आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करिए। भगवान नारायण ने कहा कि जब गुरु का अपमान कर रहे थे उस समय ध्यान नहीं आया, लेकिन अब शरण में आए हो तो एक उपाय है जिससे तुम दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सको। क्या? समुद्र ही अमृत है, समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा और तुम लोग अमृत का पान कर लोगे, अमर हो जाओगे। फिर दैत्यों पर आक्रमण करो, विजय प्राप्त कर लोगे। देवताओं ने कहा कि भगवान समुद्र का मंथन कैसे होगा? भगवान नारायण ने कहा कि समुद्र का मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें वो शक्ति वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए दैत्यों को भी साथ में लेना होगा। देवताओं ने कहा कि वो तो हमारे शत्रु हैं, हम उनसे कैसे जाएं वार्ता करने के लिए? भगवान ने कहा कि शत्रु कैसे हैं, है तो तुम्हारे भाई ही, दोनों के पिता तो एक ही है कश्यप। देवता और दैत्य के पिता तो एक ही हैं, माताएं दोनों की अलग अलग हैं, दीदी अदिति। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग बाप के संतान हो, बाप तो तुम दोनों लोगों के एक ही हैं। और शत्रुता दोनों भाई आपस में, दोनों भाइयों की शत्रुता है, तो अपना कार्य बनता देख करके शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। हरयोपि संधेया सदकार्यात् गौरवे। शत्रु यदि अपना काम कर रहा हो तो शत्रु से संधि कर लेने में ही अपना भलाई है, अपना गौरव है। देवता तो भगवान नारायण के कहने पर राजा बलि के यहाँ आए। उस समय दैत्यों का राजा बलि था, निवेदन किए, दैत्य लोग तैयार हो गए समुद्र मंथन करने के लिए,
लेकिन समुद्र मंथन हो कैसे? भगवान का स्मरण किए। भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को लाओ, समुद्र में डालो, बाष्पीनाथ को बुलाओ, उनकी रस्सी बनाओ, समुद्र का मंथन करो। सभी देवता और दैत्य दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाने लगे, लेकिन दिल मात्र भी हिला न सके। तो भगवान नारायण दया करके और एक ही हाथ से मंदराचल पर्वत को उठा करके गरुड़ को रखे और ला करके समुद्र में डाला। लेकिन पर्वत तो पर्वत, जब वो समुद्र में डूबने लगा तो भगवान रक्षक रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। हेलो 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 बाष्पी स्मरण के समुद्र तो मंदराचल में लिबड़ गया। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करने लगे, लेकिन देवता और दैत्य दोनों मिलकर के भी समुद्र का मंथन कर सके। तो भगवान स्वयं देवताओं की तरफ से बन करके समुद्र का मंथन करा। मेघश्यामा कनकपर्णी करुणितोदिविद्युत्। समुद्र का मंथन जब प्रारंभ हुआ तो अमृत तो निकला नहीं, सबसे पहले हलाहल विष निकला और इतना भयंकर विष कि लगता है कुछ क्षणों में संपूर्ण सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। देवता दैत्य दोनों छोड़ करके भाग खड़े। भगवान नारायण से कहे भाई क्या होगा? भगवान नारायण ने कहा कि भैया अब हमको नहीं पता क्या होगा, और इसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, वही कुछ कर सकते हैं। नहीं तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सभी देव मिलकर के भगवान शिव के शरण में गए, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना राहिना शरणापन्नो त्रैलोक्यदानादिशं। देवताओं ने कहा कि आप हमारी रक्षा करिए। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा हम जा रहे थे समुद्र मंथन करने के लिए, उसमें से अमृत निकालने के लिए, लेकिन अमृत तो निकला नहीं, विष निकल आया। तो हम क्या करें? बाबा हम आपके शरण में आए हैं, संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण प्रजा आप ही के बच्चे हैं, बच्चों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। तो भगवान शिव ने कहा कि जब समुद्र मंथन करने जा रहे हैं तब तो हमसे पूछने नहीं जाए, अमृत निकलता तब हमारे पास लेकर के नहीं आते। अब विष निकला है तो दौड़ करके चले आए। इतनी स्वार्थी हो हमको पता है। हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अपने माता जी से पूछ लो। बगल में पार्वती जी बैठी हुई थी। पार्वती जी से निवेदन किया देवताओं ने, माता जी आप माँ हैं, संपूर्ण सृष्टि के लोग आप ही के बच्चे हैं, और बच्चों का पालन पोषण उनकी रक्षा सुरक्षा माँ का ही दायित्व है। पार्वती जी ने कहा ठीक है बाबा, तीनों में क्या जाता है। तो भगवान शिव ने कहा कि वो तो
विष है। तो पार्वती जी ने कहा कि आप क्या कम है? करालम महाकाल कालम कालम और गुणागार संसार भगवान शिव आए और संपूर्ण विश्व को एक अंजलि में लिए। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम्। संपूर्ण विश्व को एक अंजलि में लिए। फिर मन में विचार आया कि ऐसे अमृत को पी जाएंगे तो हमारे इष्ट देव परमात्मा राम हमारे हृदय में रहते हैं, उनको कष्ट होगा। तो विष पीने के पूर्व भगवान शिव ने मन में विचार किया कि ये विष अंदर जाकर के कुछ अनिष्ट न कर डाले, उसके पहले अमृत का पान करना पड़ेगा। कौन से अमृत का पान भगवान शिव ने पहले किया? विष पान करने के पूर्व राम राम नामामृतम, राम नाम रूपी अमृत का पान पहले भगवान शिव ने किया। सततं श्री राम नामामृतम, रा बोले और अमृत रा बोले, रा बोल करके विष का पान किए और माँ बोल करके मुंह को बंद कर दिए। लेकिन भगवान से विष को अंदर न जाने दिए, कंठ में ही धारण कर लिए। और वो इतना भयंकर विष था कि भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। कंठ नीला पड़ जाने के कारण से भगवान शिव का एक तरह से श्रृंगार हो गया, क्योंकि भगवान शिव का जो स्वरूप है कर्पूर गौरव करुणावतारम कपूर के समान सुंदर घोड़े हैं। और कंठ जब नीला पड़ गया तो एक तरह से भगवान शिव का श्रृंगार हो गया और भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान शिव कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े कृपालु हैं। हेलो बार-बार बोले शंकर भगवान जय हो। जगत कल्याण के लिए भगवान शिव इसका ही पान कर लेते। भगवान शिव के बारे में कुछ संसारिक मिथ्या अपवाद भी है। भगवान शिव का भोग लगाया हुआ प्रसाद कुछ लोग नहीं खाते। आप लोग क्या जानते हैं? भगवान शिव का भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्या जानते हैं? खाना चाहिए है? खाना चाहिए। क्या जानते हैं आप? शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव का जो प्रसाद है उसको देखने मात्र से ही जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। खाने में क्या होगा? केवल देखने मात्र से इतना प्रभाव है भगवान शिव के प्रसाद का। और भगवान शिव का प्रसाद मेरे सामने आए और आप लेने से मना कर दें और भगवान शिव के प्रसाद का यदि आप अपमान करते हैं
तो लिखा है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक उसको नरक में रहना पड़ता है। नायस्य नैवेद्यं ग्रहाणि चाप्रजायते, नायस्य नैवेद्यं ग्रहाणि चाप्रजायते, सा पापिष्टा गरिष्ठा स्याम नरकम यावत् ध्रुवम्। भगवान शिव के प्रसाद का परित्याग करने वाला लाखों जन्मों तक नरक में रहेगा। शिवराज में कथा आती है कि जो वर्तमान में कुबेर जी हैं, गरीब ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ था पूर्व जन्म, लेकिन भगवान शिव के प्रसाद खाने के फल स्वरूप ही वो कुबेर हो गए और भगवान शिव के परम प्रिय मित्र भी है कुबेर। हमारे भगवान शंकर के समान कौन देवता है? है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा मर्दानी, तेरे जैसा मर्दानी। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा मर्दानी, तेरे जैसा मर्दानी। नित सुमिरन करते नाम तेरा, सब संत ऋषि मुनि ज्ञानी, सब संत ऋषि मुनि ज्ञानी। ना जाने किस पर खुश होकर तू क्या शिक्षा दे डाले, जो शंकर डमरू वाले, जो शंकर भोले भाले, जो शंकर भोले भाले, जो शंकर डमरू वाले। लोक के स्वामी होकर भी जायो घर रूप बनाए, जायो घर रूप बनाए। मैं लोक के स्वामी होकर भी जायो घर रूप बनाए, जायो घर रूप बनाए। घर में डमरू के सूल लिए और नाग गले में पुताए, और नाग गले में पुताए। तुम जाग से अमृत पीते हो, तुम प्रेम से पिसते प्याले, जो शंकर डमरू वाले, जो शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, जो शंकर डमरू वाले, जो शंकर भोले भाले, जो शंकर डमरू वाले, जो शंकर भोले भाले। भोले बाबा भगवान शिव के समान कोई देव है ही नहीं। हमारे यहाँ और जो मंदिर भगवान नारायण के हों या राम के हो या बाके बिहारी के किसी का भी मंदिर है,
तो उनकी पूजा अर्चना करने के लिए यज्ञोपवीत धारी चंदन माला धारण करने वाला बड़ी शुद्धता से वही मंदिर के अंदर जाकर के पूजा पाठ कर सकता है। हमें सबके यहाँ दर्शन करने का भी नियम है। इतने बजे से इतने बजे तक पट बंद रहेगा, इतने बजे भोग लगेगा, इतने बजे आरती होगी, बहुत से नियम है। लेकिन भगवान शिव के यहाँ कोई नियम नहीं। इनके यहाँ कोई जात पात का भेदभाव नहीं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, और कोई 456 भोग की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा जल्दी है, उसमें 4 दाना अक्षत डाले और पहुंचे। कोई समय का भी नियम नहीं। सुबह शाम रात्रि जब समय मिले भोले बाबा के यहाँ पहुँच जाओ, तो लोटा जल डालो, थोड़ा कटी पिटी जैसे भी पत्ती चढ़ाओ, भोले बाबा उतने में ही। और कुछ उपाय आप लोगों को बता दूं। जैसे आप किसी ज्योतिषी को अपना कुंडली दिखाए और वो बताया कि आपके शनि गड़बड़ है, राहु गड़बड़ है, केतु गड़बड़ है। अगर ये तीनों ग्रह में से किसी ग्रह को बताता है कि आपके गड़बड़ है, पूजा कराना पड़ेगा, 10-20 हज़ार 50,000 लगेंगे। छोटा सा उपाय करेंगे तो शनि राहु केतु जनित जो अरिष्ट है अपने आप समाप्त हो जाएंगे। करना क्या है, 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिए, काला वाला तिल। 1 लोटा जल में काला तिल डालिए, शंकर जी को जाकर के चढ़ाइए। इसके बाद में जो अक्षत फूल चंदन और जो चढ़ाना है, धूप आरती करना है वो करिए। लेकिन काला तिल भगवान शिव को चढ़ाने से शनि राहु केतु इनसे जनित जो कष्ट है जिनका निवारण हो जाता है। बताए मंगल गड़बड़ है, मंगल गड़बड़ होने से रक्त विकार इत्यादि से बीमारियां होती हैं। पूजा कराना पड़ेगा, पैसा उतना है नहीं। करना क्या है, मसूर की दाल लीजिए, भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ा सा मसूर की दाल चढ़ाइए और इसके बाद में अच्छा चंदन जो भी चढ़ाना है तो चढ़ा करके भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करिए। धीरे धीरे मंगल ग्रह जो अरिष्ट है वही शांति हो जाएगा। मान लीजिए किसी के बेटा केवल बेटियां ही हैं, बेटे के लिए परेशान है, तो उसको करना क्या है। इस सावन का महीना आ रहा है, सावन का महीना आ रहा है, प्रतिपदा से शुरू करें। शाम को थोड़ा सा गेहूं भिगो दें और सुबह वो गेहूं ले लें और जाकर के शिव जी के भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाएं, अक्षत फूल चढ़ाएं और वो भीगा हुआ गेहूं चढ़ाएं, पूरा सावन चढ़ाएं। और जब तक सावन बीतने के बाद में भी जब तक आपका काम ना हो जाए तब तक चढ़ाते रहिए। गेहूं में कितना लगेगा, 4 दाना थोड़ा सा भिगोए, शाम को सुबह गए अक्षत फूल चंदन थोड़ा सा गेहूं चढ़ाए, भोले बाबा से प्रार्थना कर दीजिए। मान लीजिए आपका बेटा है भी, लेकिन बेटा बिगड़ा हुआ है, आपका कहा नहीं मानता, आपसे दूरी बना करके रखता है, तब उसके लिए भी ऐसा यदि आप करते हैं तो भोले बाबा की कृपा से घर में सुख समृद्धि शांति निश्चित रूप में है। भगवान शिव की आराधना बहुत सरल है। कोई बहुत बड़ी पूजा भगवान शिव की नहीं करनी होती, बहुत थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते। हम तो प्रयोग की बात बताते हैं, जिसको मेडिकल कॉलेज ने जवाब दे दिया। छोटा सा उपाय करवाए, वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। 1 बाल्टी पानी हम बताए, 1 बाल्टी में पानी लो, 1 लोटा उसमें डालो और 1 अक्षत ले लो, धुल करके टूटा अक्षत नहीं होना चाहिए। अक्षत माने वो जो छत ना हो, बिल्कुल टूटा होना चाहिए। 1 लोटा जल शंकर जी के ऊपर डालो, थोड़ा सा 2 दाना अक्षत डालो, फिर 1 लोटा जल डालो, फिर 2 दाना अक्षत डालो। इस प्रकार से 21 लोटा जल चढ़ाना। यदि वो रोगी शंकर जी के स्थान तक जा सकता है तो उससे चढ़ाने, नहीं जा सकता है तो उसके रिलेटेड दूध के कोई भी परिवार का जा करके चढ़ा सकता है।
एक लोटा चाय थोड़ा सा अच्छा चाय, एक लोटा चाय थोड़ा सा अच्छा चाय, इस तरह से 21 लोटा चढ़ाते हैं। और तब तक चढ़ाते रहे जब तक उसकी बीमारी ठीक ना हो जाए। दवा भी चलती रहे, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि दवाई बंद करा करके प्रयोग करें, लेकिन दवा काम करना शुरू कर दीजिए। ये प्रयोग बहुत प्रयोग है भगवान शिव के पूजन के लिए। कोई विशेष सामग्री 56 प्रकार 504 बहुत बड़ी पूजा में सकते हैं। अपने यहाँ हर चीज का इलाज है, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ अपने यहाँ फैलाई गई और कुछ चीजें लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि लोग अध्ययन करते नहीं और उपदेशक पहले बन जाते हैं। आप लोग दीपावली आ रहे, दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं, सब लोग करते हैं। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग करते हैं। दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी को लाते हैं, लेकिन इस चीज को आप लोगों ने कभी विचार किया कि गणेश और लक्ष्मी का संबंध क्या है? आप लोग जानते हैं माँ बेटे का कैसे होगा? ये तो गौरी पुत्र हैं, लक्ष्मी जी के पुत्र नहीं है। ये तो गौरी जी के पुत्र है ना, गणेश जी। गौरी पुत्र हैं गणेश, तो माँ बेटे का संबंध कैसे हुआ? पूजा करते हैं दोनों का साथ में, और पंडित जी पहले पूजा भी कराते हैं। तो पहले गौरी गणेश का पूजा कराने के बाद में पहले गौरी गणेश का पूजा कराते हैं, उसके बाद में फिर लक्ष्मी और गणेश का कराते हैं। कभी बताए पंडित जी आपको ये लक्ष्मी और गणेश का संबंध क्या है? गणेश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं होता गणेश, क्योंकि भगवान शिव का विवाह जब हुआ था पार्वती जी के साथ में, गणेश जी का जन्म तो बाद में हुआ, उस समय भी गणेश जी का पूजा हुआ था भगवान शिव के विवाह में भी। तो गणेश जी का जन्म नहीं हुआ और पूजन उनका पहले ही हो रहा है। भगवान शिव और पार्वती के विवाह के समय गणेश जी का पूजन हुआ था ना। गणेश किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। गणेश ऐसा नहीं है कि गौरी पुत्र ही गणेश है, ये 12वें गणेश है। गणेश एक पद है, जैसे आपके यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये कोई व्यक्तिगत थोड़ी ना होता है कि जो प्रधानमंत्री नाम का होता है। जो पद पर बैठा वही प्रधानमंत्री, जो पद पर बैठ गया वही मुख्यमंत्री। वैसे गणेश जी का एक पद है। और जब गणेश पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, उस समय 11वें गणेश का पूजा हुआ था। और 11वें गणेश का नाम था करवीराक्ष। 11वें गणेश करवीराक्ष नाम के गणेश का पूजन हुआ था। और ये जो लक्ष्मी का पूजन जब से प्रारंभ हुआ, उस समय ये गणेश जी का पद किसके पास था जानते हो? विश्वक्सेनो जनार्दन। पंडित जी पूजा भी कराते हैं, उस समय गणेश जी की स्तुति में विश्वक्सेनो जनार्दन स्तुति भी कराते हैं। उस समय ये पद भगवान नारायण के पास ही था, भगवान विष्णु के पास ही था। इसलिए लक्ष्मी और नारायण का संबंध है पति पत्नी का। गणेश जी के साथ में उनका कोई संबंध नहीं है। तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन कराते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जब लक्ष्मी जी के साथ में गणेश का पूजन करें, उस समय भगवान नारायण का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए, नहीं तो अपराध होगा। तो पंडित जी आते हैं पूजा कराने, उनसे पूछना महाराज इनका दोनों का संबंध क्या है? अरे गौरी गणेश का पूजन तो करा दिए, ये बेटा और माँ है, शायद ही बता पाए, परेशान मत करना, आप जाने नहीं। तो जो कहे करते रहना,
लेकिन ध्यान जब करना है, ध्यान कराने के लिए पंडित जी कहें तो उस समय भगवान नारायण और लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो ये पूजन प्रारंभ हुआ लक्ष्मी गणेश का, उस समय गणेश जी का पद जो था वो भगवान नारायण के पास ही था। और वर्तमान में जो गणेश हैं ये 12वें गणेश हैं, 12वें गौरी पुत्र जो गणेश जिनकी पूजा हम आप करते हैं। तो भगवान शिव विष का पान किए, सभी देवताओं ने हर्ष उल्लास बड़ा गुना समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। ममंत तरसा सिंधु हनिर्धानी तपो भवाह। समुद्र मंथन जब पुनः प्रारंभ होता है तो सबसे पहले कामधेनु गौ निकली, कामधेनु गौ जो अग्नि होते हैं ब्राह्मण के ऋषि थे उनको दे दिया गया कि लेकर के जाएंगे, घी निकालेंगे, आहुति प्रदान करेंगे। उच्च श्रीवा घोड़ा निकला, ये राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकले, ये इंद्र को दे दिया गया। अप्सराएं और कल्पवृक्ष निकले, ये अपने आप स्वर्ग में चले गए। लक्ष्मी जी जब आए तो लक्ष्मी को तो सब चाहते हैं, वरमाला लेकर के श्री लक्ष्मी जी निकले। ये इसी समय पूजा भी प्रारंभ हुआ था, इसी समय इन दोनों का पूजा जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन का नाम है धन्वंतरी का भी जन्म समुद्र से हुआ था। इसी दिन से ये पूजा भी प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन के दिन ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी समुद्र से, उसी दिन धन्वंतरी भी निकले थे समुद्र से, उसी दिन से पूजा भी प्रारंभ। गले में वरमाला तो डाले थे नारायण के, ऐसा तो है नहीं गले में वरमाला डाले थे गणेश जी के। तो लक्ष्मी जी को चाहते कौन सब है, लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के निकले, लेकिन चाहने वाले के पास में न गई। भगवान विष्णु एक जगह पीताम्बर मुकुट डाले बैठे हुए थे, घूमते हुए गई और भगवान लक्ष्मी जी भगवान नारायण के गले में वरमाला डाली। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और लक्ष्मी जी रहती कहाँ है? एक सेठ जी को रात में लक्ष्मी मैया एक बार स्वप्न में आई, बहुत बड़े सेठ जी के स्वप्न में आई कि कल हम आपके घर से जा रहे हैं। तो स्वप्न में ही सेठ जी लक्ष्मी जी से निवेदन करने लगे कि माँ आप चले जाएंगे हमको छोड़ करके तो हम तो दरिद्र हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अब समय पूरा हो गया, अब हमको तो आपके घर से जाना ही होगा, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं तो जाते जाते मैं आपको एक वरदान लेकर के जाऊंगी, जो मांगना चाहो वो मांग लेना, मैं कल जाऊंगी आपके घर। तो सेठ जी की जब सुबह नींद खुली तो अपने घर परिवार के लोगों को इकट्ठा किए, सारी बात बताई। तो किसी ने कहा कि लक्ष्मी जी से 2-4 फैक्ट्री मांग लो, किसी ने कहा लक्ष्मी जी से इतना सोना मांग लो, किसी बच्चे ने कहा इतना हीरा मांग लो, इतनी संपत्ति मांग लो। लेकिन सेठ जी की जो सबसे छोटी बहू थी वो शांति पूर्वक बैठी थी। सेठ ने कहा कि बहू आप ही तो कुछ बताओ, सब लोगों ने अपना अपना निर्णय दिया। तो छोटी बहू ने कहा कि पिताजी जब मांगना ही है लक्ष्मी जी से तो उनसे केवल एक चीज मांग लो, क्या? सुमति। तो सभी लोगों ने कहा सुमति लेकर के खाएंगे कि पहनेंगे कि ओढ़ेंगे, क्या करेंगे, उससे कौन बिजनेस होगा। लेकिन सेठ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बहू जो कह रही है हो सकता है इसमें कोई तत्व हो, ठीक है, बहुत धन संपत्ति तो भगवान की कृपा से बहुत है। लक्ष्मी जी आए, सेठ जी के सामने जाने के लिए तैयार थी। क्या चाहिए? एक वरदान देने के लिए मैं कही थी, वो वरदान मांग लो। सेठ ने कहा माता जी कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहते हैं तो आप हमको सुमति दे दें। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये तुमने क्या मांग लिया?
अब हम आपके घर को छोड़ करके कभी जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। आपसी जहाँ जिस परिवार में आपसी प्रेम है, सौहार्द है, तो वहाँ पर भगवान नारायण लक्ष्मी अपने आप ही निवास करते हैं। समुद्र मंथन में अंतिम में धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के जब निकले, देवताओं ने देखा कि धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए हैं। दैत्य धन्वंतरी से अमृत का कलश लेकर के भाग खड़े हुए हैं। देवता भगवान की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि इस मेहनत को इतना किए, लेकिन अमृत तो लग गया दैत्यों के हाथ में। अब क्या होगा, वो यदि अमृत पान कर लिए तो अमर हो जाएंगे, फिर उनको जीत पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके उन दैत्यों के सामने गए जो अमृत का कलश लेकर के आपस में ही लड़ रहे हैं। ये आपस की लड़ाई बड़े खतरे की होती है। आपस की लड़ाई तीसरे को फायदा पहुंचाती है। ये दैत्य भाई बहन आपस में ही लड़ रहे थे कि अहम पूर्व दैत्य आपस में ही लड़ रहे थे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। भगवान मोहिनी रूप धारण करके जब दैत्यों के सामने आ गए, ये दैत्य चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए। मोहिनी रूप भगवान ने कहा कि आपस में आप क्यों लड़ रहे हो? ये अमृत है, समुद्र मंथन से निकला है, ये पीने के लिए आपस में लड़ाई हो रही है। देवी आप आ गई हैं तो ये लो अमृत का कलश और आप ही सबको पिला दो। तो भगवान उन दैत्यों से कहते हैं, कथम कश्यपकायागा भूषण्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातो कामिनी सुनायाति। तुम सब कश्यप नंदन हो और हमको लगता है तुमसे तुम्हारे समान मूर्ख तेरे लोगों में कोई नहीं है। दैत्य ने कहा क्यों? भगवान ने कहा कि आप हमको जानते हैं, एक घूमती हुई स्त्री पर विश्वास कर लेना ये कहाँ का ज्ञान है? तुम तो कश्यप ऋषि के संतान हो, लेकिन हमको तो नहीं लगता। लेकिन ठीक है, विश्वास हम लोगों ने किया है हमारे ऊपर, तो हम अमृत आप लोगों को पिलाएंगे। एक काम करो, क्या एक पंक्ति में देवता और दैत्य दोनों बैठो, क्योंकि दोनों लोगों ने मिलकर के संचय का मंथन किया है। तो ऊपर वाला जो पानी वाला हिस्सा है हम देवताओं को पिला देंगे, और जो गाढ़ा गाढ़ा वाला वास्तविक में अमृत है हम तुम लोगों को बाद में पिला देंगे। मोहिनी रूप भगवान नारायण का देख करके दैत्य ऐसे बसी भूत हो गए थे कि उनको ज्ञान ही नहीं रहा। एक पंक्ति देवताओं की, दूसरी पंक्ति दैत्यों की। भगवान नारायण विश्वमोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे।
देवताओं को जब अमृत पिलाने लगे तो सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में सिंहिका का बेटा जिसका नाम था सरभानु। और ये सिंहिका कौन थी? सिंहिका ये महाराज हिरण्याकश्यप की बेटी थी और प्रहलाद की बहन थी। प्रहलाद की बहन थी सिंहिका, जिसका उद्धार हनुमान जी महाराज लंका जाते समय समुद्र के बीच में जिसका उद्धार किया था वही सिंहिका है। इसी का बेटा था सरभानु। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान पंक्ति भेद नहीं किए, पंक्ति भेद करना भी नहीं किए। यदि आप भंडार में हैं, परोस रहे हैं, तो चाहे अपना बेटा हो चाहे पराया हो, वहां पर एक समान सबकी थाली लगनी चाहिए। पंक्ति भेद करने में बहुत बड़ा अपराध लगता है। रसोई में जो भी बना है सबको बराबर समान रूप से सबको देना चाहिए। भगवान विष्णु जानते थे कि ये सिंहिका का बेटा दैत्य है ये, लेकिन भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। देवताओं के साथ में सरभानु को ही अमृत पिला दिए। लेकिन ईर्षावश सूर्य और चंद्रमा दोनों भगवान की तरफ इशारा किए कि ये देवता नहीं दैत्य है। तो भगवान नारायण अपने रूप में आकर के और चक्र के द्वारा उस सरभानु के सर को धड़ से अलग कर दिया। वही सरभानु राहु और केतु के रूप में आज भी सूर्य चंद्रमा से ग्रहण के रूप में बदला लेते हैं। वही सरभानु का जो टोखंड हुआ, वही सरभानु आज राहु और केतु के रूप में सूर्य और चंद्रमा से आज भी बदला लेते हैं। देवता जब अमृत का पान कर लिए देवता, और देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में सभी राजा बलि के साथ साथ सभी दैत्य मारे गए। सभी दैत्य देवासुर संग्राम में मार दिए गए। एक आध दैत्य जो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए मैदान छोड़ करके भाग खड़े हुए थे, वही बच पाए थे। एक आध वो जा करके भाग करके अपने जो शुक्राचार्य से बचाए। शुक्राचार्य जी को जब ये पता चला कि हमारे संपूर्ण शिष्य मारे गए, यदि सामर्थ्य गुरु है, गुरु यदि सामर्थ्य है, तो शिष्य काल के मुंह में भी चला गया है तो गुरु वहां से भी उबार लाएगा। इसलिए गुरु करना, मानव का शरीर मिला है तो गुरु करना परम आवश्यक है। और गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको हर मुश्किल से निकाल सके। चाहे वो धर्म संबंधी कोई समस्या है उसका निराकरण कर सके, जीवन संबंधी कोई समस्या है उसका निराकरण कर सके। गुरु ऐसा नहीं हो कि केवल कंठी माला पहनाया और अपना दक्षिणा लिया, बदल हो गया, साल भर में एक बार आ रहा है केवल अपना पुजाने के लिए। फिर क्या मतलब? हरई धन शोक न हरई, हरई धन शोक न हरई, हरई धन शोक न हरई, हरई धन शोक न हरई। हे गुरु घोर नरक महापरई, हे गुरु घोर नरक महापरई, हे गुरु घोर नरक महापरई। और ये दक्षिणा देने वाले जो गुरु होते हैं कि हमारा फोटो लगाओ, पूजा करो, हमें तुम्हारा कल्याण कर देंगे, स्वयं तो नरक में जाते हैं, साथ साथ में अपने शिष्यों को भी ले जाते हैं। लेकिन मानव का शरीर मिला है तो गुरु करना भी परम आवश्यक है, क्योंकि धरातल पर राम कृष्ण स्वयं परमात्मा भी आए तो वो भी मानव का शरीर जब धारण किए तो वो भी उनको भी गुरु करना पड़ेगा।
गुरु शुक्राचार्य को ये पता चला कि हमारे सभी शिष्य मारे गए। शुक्राचार्य जी महाराज आकर के अपने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। राजा बलि अपने सामने गुरुदेव को देख करके चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, आंखों में आंसू भर करके कि गुरुदेव हमारे साथ चल हुआ। देवता दैत्य दोनों मिल करके समुद्र का मंथन किए, लेकिन अमृत देवता पी गए, हम लोग को मदिरा पिला दिया गया और देवासुर संग्राम में सब मारे गए। यदि आप न होती तो हम लोगों की जीवन लीला समाप्त ही हो गई थी। अब करना क्या चाहिए? गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि इस समय देवताओं का पलड़ा भारी है, इसलिए शांति बनाए रखो। समय आने पर जब हम बताएंगे उस समय तुमको स्वर्ग पर आक्रमण करना है। करना क्या होगा? शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि आज से जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो। संत गुरु ब्राह्मण गौ की सेवा करना प्रारंभ कर दो, हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे। और समय आने पर हम जैसा कहें वैसा तुमको करना होगा। गुरु की आज्ञा मान करके, गुरु के वचन पर विश्वास करके राजा बलि जैसा गुरुदेव कह रहे हैं वैसा राजा बलि करता जा रहा है। समय आया, एक दिन शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा राजा बलि से कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। गुरु की आज्ञा पा करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त हुई। यहाँ तक गुरु के आदेशानुसार कार्य करते हुए वो अपने राज्य का संचालन करता रहा और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करके त्रिलोकाधिपति बन गया राजा। यदि गुरु जी मेहरबान तो चेला पहलवान। यदि गुरु की कृपा हो जाए और वास्तविक जो गुरु हैं वैसे गुरु मिल जाए तो जीवन में गुरु की कृपा से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं, हर चीज सुलभ हो जाती है। जब तीनों लोगों का साम्राज्य हो गया राजा बलि का, देवता गड़ घबराए और भगवान नारायण की शरण में गए कि अब हम लोग कहाँ जाएं, अपने प्राणों की रक्षा किसी तरह से गुफा में कर रहे हैं। आपने अमृत पिलाया, अमर तो हो गए, अब तो और दुर्दशा हो गई। अमर ना हुए होते तो ये दैत्य लोग मार देते, हम मर जाते। अब अमर हो गए हैं तो वो पीटते हैं और हम सहते हैं, मर भी नहीं सकते, केवल पिटाई होती है, मर भी नहीं सकते। पिटाई का कष्ट सहन करते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि पीटते रहो, क्योंकि छल पूर्वक तो हम लोगों को किसी तरह अमृत पान करा दिए। लेकिन अब इस समय राजा बलि के ऊपर गुरु जी की कृपा है और गुरु जी की कृपा है तो इस समय हम यदि प्रत्यक्ष रूप में हम चले सामने से युद्ध करने के लिए राजा बलि से, तो हम भी पराजित हो जाएंगे। अब छल पूर्वक ही बलि को जीता जा सकता है। आप लोग चिंता मत करें, हम कोई ना कोई उपाय व्यवस्था करते हैं। और इधर देवताओं की माता अदिति एक दिन महाराज कश्यप से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु ये देवता बहन दोनों आप ही के संतान हैं, क्यों हम माताएं दोनों अलग अलग हैं? देवता हमारे पुत्र हैं, दीदी के दैत्य पुत्र हैं, लेकिन पिता आप ही हैं दोनों। मैं ये नहीं चाहती कि दोनों भाई आपस में हमेशा लड़ते रहें, कभी देवता पराजित हो, कभी दैत्य पराजित हो, एक खून खराबा बराबर चलता रहे। इस समय जो हमारे पुत्र देवता हैं किसी तरह अपने प्राणों की रक्षा गुफाओं में छुप करके कर रहे हैं।
कोई उपाय ऐसा करिए जिससे उनको स्वर्ग का साम्राज्य बन जाए, वो अपना सुखपूर्वक रहें और दैत्य भी सुखपूर्वक रहें। कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा उपाय बताइए। तथा तानि पुनः साधु प्रपद्येन ममात्मजः तथा विदेह कल्याणम या कल्याणकृतम्। कश्यप महाराज कहते हैं कि देवी, ये आप नहीं क्या बोल रही है, दया की ममता बोल रही है। जानती हैं कि दोनों आप अपने ही संतान हैं, लेकिन इसलिए आप कह रहे हैं कि वो सवत के बेटे हैं, आप देवता आपके हैं। जब तुमको ऐसा लगता कि दोनों ही हमारे हैं तो आप ऐसा ना बोलो। फिर भी मैं तुमको एक व्रत बता रही हूँ जो फाल्गुन मास में किया जाता है, पयोव्रत। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक केवल दूध पी करके किया जाता है। पयोव्रत करो, यज्ञेश भगवान निश्चित रूप में प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। आदित्य फाल्गुन मास में पयोव्रत करती है, स्वयं यज्ञेश भगवान प्रकट हुए। यज्ञेश जगपुरुषश्चा तीर्थपाद तीर्थस्रवाः श्रवण मंगल नामधेय। यज्ञेश भगवान स्वयं प्रकट हुए। मैया आप चिंता मत करें, हम आपके यहाँ बेटा बन करके आएंगे। भगवान वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए और यह समय जो आया भाद्र शुक्ल तिथि द्वादशी, भाद्र शुक्ल तिथि द्वादशी अवधित नकत यनु सब एक एकत्र हरि भरे बावन बटुक स्वरूप। स्वयं भगवान नारायण 52 अंगुल के रूप में, 52 के रूप में अग्नि के सामने प्रकट हो गए। बोलिए 52 भगवान की। भादव के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी को 52 भगवान का अवतरण होता है। ये भादव का महीना कितना बढ़िया है। लोग कहते हैं भादव में भैया शुभ काम मत करो, काहे मत करो। अब भादव जैसा बढ़िया महीना कोई है ही नहीं। भादव के महीने में ही भगवान कृष्ण का जन्म, भादव के महीने में ही श्री राधा रानी का जन्म, भादव के महीने में ही 52 भगवान का जन्म और भादव के महीने में ही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। भादव का महीना है ना, इसमें भगवान दो भगवान अवतार लिए हूँ, राधा रानी अवतार ली हूँ। 52 भगवान का जन्म हुआ। तम टुम्बावनम दृष्टा मोहमान महर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृता प्रजापति। देवताओं में सब हर्षोल्लास हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया। 52 भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। गुरु बृहस्पति आकर के 52 भगवान को यज्ञोपवीत पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं। कश्यप जी 52 भगवान को जो लगोटी होती है मेखला वो पहनाए। चंद्रमा आकर के जो पलाश दंड यज्ञोपवीत के समय जो धारण किया जाता है, पलाश दंड वो चंद्रमा आकर के धारण किया। और ये यज्ञोपवीत 3 के लिए ही सुलभ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आप लोगों को ये जरिए शास्त्र विधान आप लोगों के लिए है। कुछ है वैसे जो धारण करते हैं, बाकी तो सब परित्याग करते हैं, जबकि पहनना चाहिए। ये नहीं के लिए व्यवस्था बनाई गई। और अदिति आकर के कोपी लंगोटी पहनाई। जो 10 दिशाएं हैं वो 52 भगवान को आकर के छाता प्रदान करती है। ब्रह्मा जी भगवान 52 को कमंडल प्रदान किए और सप्त ऋषि आकर के 52 भगवान को कुशा प्रदान करते हैं। सरस्वती देवी आकर के रुद्राक्ष की माला धारण कराती है
और भिक्षा पात्र कुबेर जी वामन भगवान को प्रदान करते हैं और उस भिक्षा पात्र में स्वयं पार्वती मैया उमा देवी आकर के उसमें भिक्षा प्रदान करती है। भिक्षा प्रदान की तो यज्ञोपवीत के समय जो भिक्षा मिलता है, जो आचार्य होते हैं उन्हीं को दे दिया जाता है। तो भिक्षा में जो मिला था वामन भगवान को, वो गुरुदेव बृहस्पति को ले जाकर के जब देने लगे तो गुरु बृहस्पति ने कहा इतने दक्षिणा से काम नहीं बनेगा, तो त्रिलोक का साम्राज्य हमको चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा त्रिलोक का साम्राज्य तो इस समय राजा बलि के पास में है, अब उसे मांग करके लाते हैं, क्या होगा आपका। तो 52 अंगुल के वामन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वामन भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है, इन अपने आंखों के द्वारा देखो और अपने हृदय में उतारो। 52 अंगुल का शरीर है, बड़े बड़ी उनकी आंखें हैं, इतने काले घुमराले बाल हैं वामन भगवान की, मालूम पड़ता है जैसे भौरे एक दूसरे को